ओम शांति। आज के यांत्रिक युग में लक्ष्य विहीन मनुष्य भौतिक सुखों की तलाश में दौड़ रहा है बिना लक्ष्य के। भौतिक सुख सुविधाएं, माल, पैसे, मकान, प्रॉपर्टी आदि इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक दृष्टांत याद आती है। एक किसान को जमीन अधिक खरीदने की इच्छा हुई। उसे पता लगा कोई एक गांव है जहां पर जमीन सस्ते पे मिलता है। तो उस गांव तक पहुंचा तो पता चला वहां पैसे देने की जरूरत नहीं है। सुबह से रात तक जितने लंबे जमीन तक दौड़ेंगे और वापस उसी लकीर पर पहुंचेंगे, उतना जमीन उनको मुफ्त में दिया जाएगा। किसान के मन में आशा का दीपक जगा। सुबह सुबह न भूख न प्यास न भोजन का इंतजाम करते हुए वो दौड़ा सुबह होते ही, और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, देखने लगे वो कितना दौड़ता है। क्योंकि गांव वालों ने ऐसे बहुत आदमियों को देखा था पहले भी दौड़ते हुए। तो आज एक किसान इस अभिलाषा से दौड़ रहा है कि अधिक से अधिक जमीन मैं अपना बना सकूं। तो दौड़ा, बहुत दूर दूर तक दौड़ा, और आसपास खड़े गांव के लोग बोलने लगे, इसकी भी वही हालत होगी जो पहले वाले मनुष्यों की हुई है। दौड़ता रहा, थक गया, प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन न थकावट का, न प्यास का, न भूख का कदर किया। सोचा आज ही तो दिन मिला है कमाने के लिए। दौड़ा, बहुत दौड़ा, फिर लगा शाम होने से पहले मुझे उस निशान तक पहुंचना है वापस। इसीलिए अभी यहाँ से मैं रिटर्न जाता हूँ। सोच के फिर रिटर्न भागना शुरू किया। बहुत भागा, उसका दम घुट रहा था, घुटने कांप रहे थे, पैरों में ताकत नहीं थी। सोचा और थोड़ा, बस
जहां से निकला वो लकीर पहुंच ही जाऊंगा, ऐसे कहते सारी शक्ति इकट्ठा करके दौड़ रहा था और एकदम शक्तिहीन होकर के धप गिर गया और देखता है हाथ ऐसा लंबा करके तो केवल 1 मीटर की दूरी पर वो गिरा है जहां उसको हाथ लगाना था। बस खेल खत्म हो गया। अगर वो लकीर 1 मीटर और दौड़ करके लकीर को छू लेता तो सारी जमीन उसकी हो जाती जो अभी तक दौड़ा। काश भाग्य में नहीं था, थक गया और थोड़ा कम जमीन लेता, दौड़ खत्म करता तो शायद उसके भाग्य में वो जमीन मिलता। बंधुओं, यही हालत आज के मनुष्यों की है। उसको भौतिक जितना भी कमाओ बस नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक कमाई उसे जितना है उतने में संतुष्टता का अनुभव कराता है, क्योंकि उसका संबंध उस परमात्मा से जोड़ के रखा है आध्यात्मिक जीवी। तो आज हर कोई कोशिश करता है, आज टेंशन का युग है, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र के समस्याएं बढ़ते ही जा रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अंदर आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, कोई साधना की आवश्यकता है, ये महसूस कर रहे हैं। हर एक मेडिकल साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का भी कहना है कि आजकल के स्ट्रेस स्ट्रेन से अपने को बचाने के लिए योगा प्रैक्टिस करो। योगा कहते ही कई लोग सोचते हैं शारीरिक आसन, प्राणायाम, व्यायाम, यही योग है। लेकिन प्राणायाम, शारीरिक आसन, व्यायाम शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए भले आवश्यक है, हम मना नहीं करते, उसके लिए भी टाइम निकालिए। लेकिन आप देखेंगे योगा किसी का परिचय योगी के रूप में दिया जाता है तो हमारे मन में उसके प्रति क्या भावनाएं उत्पन्न होते हैं। ये योगी है कहते ही उसके प्रति पूज्य भावना जागृत होती है। सोचते हैं वो भौतिक सुखों से ऊपर उठा हुआ एक आध्यात्मिक साधक है, उसके प्रति मन में पवित्र भावनाएं उठते हैं, क्योंकि योग कोई शारीरिक क्रिया का नाम नहीं है। योग शब्द कहते ही कई प्रकार के योग जो प्रचलित हैं, जैसे कहा जाता कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कई प्रकार की लंबी लिस्ट निकाला जाता है योग। वैसे आप देखेंगे उद्योग, जो व्यक्ति कोई प्रोफेशन में अपने आप को बिजी रखता है, उद्योग यानी कोई प्रोफेशन के साथ उसका बुद्धियोग जुड़ा हुआ है, उद्योग में भी योग आता है। यानी वो कमाई का साधन जिसे उसने उद्योग के रूप में पकड़ा, उसके साथ उसका बुद्धि का योग है। विज्ञानी, साइंटिस्ट साइंस के खोज में तत्पर हैं, वहां भी आप देखेंगे वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग, कोई चीज का वो इन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें भी प्रयोग यानी उस चीज के साथ उनका बुद्धियोग लगा हुआ है। कई साइंटिस्ट इतने प्रयोग में बिजी हो जाते हैं, उनको बाद में अपने पत्नी का नाम भी भूल जाता है, कई बार खुद के नाम को भी वो भूल जाते हैं। दिन तारीख, दिन रात तो क्या उनके लिए, इतने वो व्यस्त हो जाते हैं प्रयोग में। प्रयोग में भी योग है, उद्योग में भी आप देखेंगे योग है। ऐसे
संबंध जोड़ते हैं किसी कन्या का किसी वर के साथ, तो कहने में आता योगा योग मिल गया तो संबंध जुट गया। वहां भी योगा योग शब्द आता है। दिवाली दशहरे आदि में शुभ मुहूर्त आता है तो कहते राजयोग का मुहूर्त आ गया है, शुभ मुहूर्त माना जाता, तो उसमें वो समय के साथ सुयोग हो गया, योग है। तो राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग का नाम है। वैसे पतंजलि के अष्ट योगों के अंदर भी राजयोग आता है, लेकिन वहां राजयोग को गौण करके उसके महत्व को कम करके विशेष करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार व्यायाम आदि आदि बातों के लिए विशेष जोर दिया गया। वहां भी ध्यान है, वहां भी समाधि है अंत में, लेकिन ध्यान समाधि को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन हम देखते हैं राजयोग यानी सर्व योगों में जो ऊंचा है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ योग के रूप में राजयोग कहा गया। योग शब्द संस्कृत शब्द है। योग शब्द युज नामक संस्कृत शब्द से निकला है। युज यानी जोड़, ऐसे अर्थ निकलता है। जोड़ने का नाम योग है, बिछुड़ने का, अलग होने का, सेपरेशन का नाम वियोग है। जैसे कहते राम सीता के वियोग में आलाप करता रहा जंगलों में, वियोग वह सेपरेशन है। माँ बच्चे से बिछुड़ करके बच्चे के वियोग में रोती रही, तो वियोग बिछुड़ने का नाम है, योग मिलने का नाम है। अभी राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग इसीलिए माना गया क्योंकि यहाँ परमात्मा जो सर्वोपरे है, सर्वश्रेष्ठ है, उस परमोच्च शक्ति के साथ मैं आत्मा संबंध जोड़ने जा रही हूँ। कितना न भाग्य है मेरा जो उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने जा रही हूँ। देखिए, आपके शहर में कोई बड़ा व्यक्ति मिनिस्टर है या एमएलए है, आपको बुला करके कोई कार्य देते हैं, सौंपते हैं छोटा सा, तो आप 10 लोगों के आगे बोलते फिरेंगे कि एमएलए साहब ने मुझे ये काम दिया, मिनिस्टर साहब ने ये काम दिया। मतलब बहुत एक शुद्ध अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ आप सबको बोलेंगे कि फलाने ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। अभी परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, विश्व का मालिक है, उसने आपके ऊपर ये जिम्मेवारी सोची, तो कितने बड़प्पन की बात है, कितने स्वाभिमान की खुशी की बात है कि वो परमात्मा ने ये जिम्मेवारी सोच आपको सौंपी कि हे आत्मा, तो तेरा बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ और सर्व संबंधों का सर्व प्राप्ति का अनुभव करो। जो भी जीवन में प्राप्तियां चाहिए, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, सब कुछ मिलेगा इस राजयोग के माध्यम से। राजयोग का वर्णन बहुत आता है। कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने का अधिकार राजयोग से मिलता है। प्रकृति जीत, मन जीत, जन जीत, तन के ऊपर जीत, हर प्रकार से जीत पाने का, विजयी बनने की शक्ति प्रदान करता है राजयोग। कहा जाता मन जीते जगत जीत। मन से कोई हारता है तो सारी दुनिया से वो जैसे कि हार जाता है। तो मन को जीतने का
सहज एक अभ्यास हम राजयोग के द्वारा करते हैं। मन को जीतने से स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हम जीत सकते हैं, प्रकृति जीत हम बन सकते हैं, जनता के दिलों पर हम राज कर सकते हैं, जनता के आशीर्वाद के हम अधिकारी बनते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं जीवन में एक मन को जीतने से। कहा जाता मन बहुत सूक्ष्म है, मन सुमन है, उसे दमन नहीं करो, सप्रेस नहीं करो, उसका अमन करो। मन को एक सही दिशा में बहाओ, क्योंकि मन के अंदर अपरिमित शक्तियां हैं, रचनात्मकता है, क्रिएटिव एनर्जी मन के अंदर है। क्या क्या मन के शक्ति ने दुनिया में ढूंढ निकाला, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, उसके पीछे कारण क्या है? मन की शक्ति। वो मनोशक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ राजयोग का सहारा लिया जाता है। तो राजयोग में कोई घर बार, उद्योग, व्यापार, संबंधी, मित्र, इन सब को त्याग करके वन भटकने की जरूरत नहीं है। वन में तो गए सन्यासी, जंगल में जाने के बाद भी पत्नी, बच्चे, घर बार के याद सताए तो वो सन्यास थोड़े हुआ। इसलिए भगवान हमें शिक्षा देते हैं, घर गृहस्थ में ही रहो, लेकिन कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे होकर के रहो। अटैच भी नहीं हो जाओ, लेकिन सबके लिए प्रिय बन जाओ। अटैचमेंट में आप देखेंगे यही मेरे हैं, बस अन्य दूसरे हैं। उसमें थोड़े लोगों से मोह हो जाता, बाकी लोगों से प्यार कट जाता है। यहाँ बुद्धि इतनी विशाल बनती है कि सब अपने हैं, सब मेरे हैं, सब परमात्मा पिता के संतान मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। ये भावना यहाँ जागृत होती है तो सबको प्यार प्रेम की दृष्टि से हम देख सकते। अभी परमात्मा को याद करने का विधान जो है उसे राजयोग कहा जाता। योग शब्द सन्यासियों ने बहुत प्रयोग किया, तो साधारण गृहस्थी समझता है मैं साधारण गृहस्थी कैसे योग लगाऊं। योग तो मुश्किल चीज है, उसके लिए सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। बंधुओं, कुछ भी त्याग स्थूल में करने की जरूरत नहीं है। आप अंतर मन को ऐसे तैयार कीजिए जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, उनसे सर्व प्राप्तियों का, सर्व संबंधों का रस खींच ले। उसके लिए सरल विधान है परमात्मा से संबंध जोड़ने का, विशेष उनका यथार्थ परिचय। आप देखेंगे रास्ते चलते हजारों लोग मिलेंगे आपको रास्ते में सामने से, लेकिन सबके बारे में सोचेंगे थोड़ी आप। सब जा रहे, आप भी जा रहे हैं, देखेंगे भी, लेकिन देखने का असर आपके मन पर नहीं होगा। ऐसे हजारों व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचेंगे आप, लेकिन कोई बहुत आपके नजदीक के संबंधी है, पहचान वाला व्यक्ति है, बहुत क्लोज है आपके हृदय को, या उनसे कुछ मिला है प्राप्ति या मिलने वाला है, कुछ सहयोग देने योग्य है, तो उसके बारे में आपके मन में संकल्प चलने लगते। यही विधान है राजयोग का मूल आधार। परमात्मा से संबंध तभी जोड़ सकते हम जब उसके यथार्थ पहचान हो। पहचान के बिना संबंध कैसे? वो कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। कल हमने जाना वो परमात्मा सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरे है, सर्वज्ञ है, सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है।
वो परमात्मा जो परम धाम में है उनके साथ बुद्धि का योग जोड़े। उसमें ये नहीं समझिए दुख की घड़ी में ही परमात्मा को याद किया जाता। कबीर का दोहा याद कर लीजिए यहाँ पर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में हमेशा संकट में वेंकट रमन ऐसे कहते। बहुत संकट की घड़ी में कहेंगे हे भगवान ये क्या किया तुमने, हे भगवान मदद करो। और अच्छी बातों के लिए, खुशी की बातों के लिए, सफलता की बातों के लिए भगवान को धन्यवाद देना ही भूल जाएंगे। सोचेंगे मैंने किया ना, मेरी बुद्धि शक्ति के कारण, मेरी मेहनत के कारण मैंने ये हासिल किया, तभी भगवान को भूल ही जाएंगे। लेकिन बंधुओं, चाहे हार, चाहे जीत, चाहे ठंडी, चाहे गर्मी, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे निंदा, चाहे स्तुति, कुछ भी हो, जीवन में नीचे ऊपर घटनाएं होती रहती। हर परिस्थिति में, हर घटना क्रम के पीछे कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है, कुछ न कुछ बुराई के पर्दे के अंदर अच्छाई छिपी हुई है। इसे कभी नहीं भूलिए। ये सृष्टि नाटक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, खुशी के लिए भगवान ने बनाई है। तो बुराई के पर्दे के पीछे अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई दिखाई देगी आपको। तो ओ परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए एक तो यथार्थ परिचय चाहिए, दूसरा उनसे स्नेह चाहिए। मजबूरी से मन को जबरन आप उनमें नहीं लगा सकते। उनसे खींच हो, उनसे प्यार खींचने का तरीका मालूम हो मन को। वो कितना स्नेही है, कितना शीतल है, कितना मदद करता है, हर बात में हाथ पकड़ करके चलाने वाला खुदा दोस्त है। तो उनसे संबंध जोड़ने का तरीका सहज तब लगता है जब उनका यथार्थ परिचय हो, उनसे स्नेह प्यार हो। और प्राप्ति क्या है, उससे क्या मिलेगा? क्षणिक प्राप्ति वो नहीं कराता, उनके प्राप्ति भी अपार है, अगणित है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। इतनी प्राप्तियां कराने वाला वो भगवान है। तो उनके साथ संबंध जोड़ के रखेंगे तो जैसे कनेक्शन टाइट करते हो तो करंट आती है, उसमें कनेक्शन लूज है तो करंट नहीं आएगी। ऐसे बुद्धि का संबंध परमात्मा के साथ हमेशा जोड़ के रखिए। इस सृष्टि के मालिक, इस सुंदर नाटक के डायरेक्टर वो पिता परमात्मा हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा ही संबंध जोड़ के रखना, उसका नाम है राजयोग। राजयोग अभ्यास के लिए हमने कहा वन में जाने की, कुटिया में तपस्या करने की जरूरत नहीं। ये आप देखेंगे कलयुगी जंगल ही है, इसमें भ्रकटी रूपी कुटिया के बीच, ये भ्रकटी मनुष्य के लिए कुटीर है, कुटिया है। इसके अंदर मैं आत्मा, चेतन शक्ति, बिंदु स्वरूप जागंती ज्योत बैठी हूँ। मैं इस कुटिया में तपस्या कर रही हूँ और परमात्मा जो परम धाम निवासी हैं उनके साथ बुद्धि की तार जोड़ रही हूँ। मन के संकल्पों के तार जोड़ रही हूँ। आप कहेंगे कोई आपके मित्र संबंधी, पुत्र पुत्री कोई बहुत दूर देश में रहते हैं, कभी कहेंगे मुझे बहुत याद आ रही। इतने में आप देखेंगे उनका भी फोन आ जाएगा, उनका भी लेटर आ जाएगा,
हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। कहा जाता है याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार जुड़ता है। आप याद करेंगे परमात्मा को तो क्या परमात्मा आपको याद नहीं करेगा? अवश्य आप याद करते हो, उससे 10 गुना परमात्मा आपको याद करना चाहते। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक परमात्मा भी आपके इंतजार में खड़े हैं कि बच्चा थोड़ा फ्री होगा तो मेरे से बातें करेगा, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करेगा, सारे दिन में मेरी याद में रहेगा, रात्रि को गुड नाइट करेगा। वो परमात्मा पिता भी इंतजार करते हैं। जैसे आप देखेंगे आज वृद्ध घर में माता पिता होते, दादा दादी होते, तो इंतजार में रहते हमारे बच्चे, हमारे पोते हमारे नजदीक आएंगे, हेलो बोलेंगे, नमस्ते करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे हमारे से। वो भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते हमारे नजदीक आएंगे। लेकिन व्यस्त जीवन के कारण उनके लिए टाइम नहीं देना होता है, तो इंतजार में ही उनका सारा दिन बीत जाता है। ऐसे परमात्मा पिता जो हमें सुंदर जीवन दिया है, उसका भी संकल्प मेरे लिए चलता है। ये बच्चा, ये बच्ची क्या कर रहे हैं, इनको मेरी मदद की कहाँ आवश्यकता है। वो भी इंतजार में है, कहीं ये बच्चा याद करे मुझे तो मैं सहयोग दूं। लेकिन हम लोग अपने नित्य जीवन के क्रियाओं में व्यस्तता के बीच परमात्मा को भूल जाते हैं। सुबह उठते ही नमस्ते करे, गुड मॉर्निंग करे, जैसे आंखों के सामने में उन्हें इमर्ज करो, जागृत करो। आप देखो आज से कर करके आप कितने संपन्नता का, सुख का, घर में समृद्धि का अनुभव करेंगे, क्योंकि आखिर इस खेल का डायरेक्टर तो वही है ना। तो सुबह उठते ही आवाहन करो अपने घर में भगवान का, हे परमात्मा कल्याणकारी पिता, एक घर भी आपका है, मैं निमित्त मात्र ये बागडोर संभाल के बैठी हूँ, बाकी चलाने वाला कराने वाला आप ही हो। आप आइए, इस घर के ऊपर आपकी दृष्टि पड़े शक्तिशाली, हम नजरों से निहाल हो जाएंगे। आप मेरे घर में थोड़ा चक्कर लगाइए, इस घर को शुद्ध बनाइए। आह्वान कीजिए सुबह सुबह। आप हर पल हर घड़ी कुछ भी करते हो, घर से निकलते हो ऑफिस के लिए, ड्यूटी के लिए, 5 मिनट उनके लिए टाइम निकालिए। जैसे पहले जमाने में घर में बुजुर्ग माता पिता होते थे, स्कूल जाते हुए या नौकरी जाते हुए बच्चे माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। वो उनके पाद पद्म, पैरों में भी वो शक्ति थी, हाथ से जो आशीर्वाद देते थे वो हस्त में भी वो शक्ति थी। तो आज हम भूल गए हैं इन भारतीय परंपराओं को। फिर से उन परंपराओं को याद करें और घर से बाहर जाते समय परमात्मा को जरूर याद करें, उनका आशीर्वाद, उनका साथ लेते हुए जावे। और ऑफिस में जाएंगे, अपने चेयर पे बैठेंगे तो भी पहले परमात्मा को बिठाइए। मीठे बाबा, ये चेयर आपका है, निमित्त आपने मुझे बिठाया, आप एक कार्य संभालेंगे मेरे द्वारा। मैं आज कुछ भी करूंगा या करूंगी आपके सहयोग से, आपकी दृष्टि से। भोजन की थाली आएगी, आप जीव के रस में नहीं चले जाइए। भोजन की थाली आएगी, भगवान को पहले समर्पण करो। हे भगवान, तेरी दया दृष्टि से तेरा प्रसाद मैं खा रहा हूँ। मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, जीने के लिए खा रहा हूँ। शरीर को चलाने के लिए आपका प्रसाद निमित्त मात्र में स्वीकार कर रहा हूँ।
इस भावना से 2-3 मिनट परमात्मा को याद करके उनकी दृष्टि लेके उस अन्न को भी और शक्तिशाली बना के एक एक गिट्टी बाबा की याद में सावकाश आप स्वीकार कीजिए। ऐसे नहीं मोबाइल में बात करते, टीवी देखते, अन्य बातों में अपने मन को, बुद्धि को व्यस्त रख के ऐसे ही अंदर डाल रहे हैं, जैसे बैग में चीज डाला जाता है ऐसे पेट में। ये नहीं करना है। एक एक चीज परमात्मा की याद में आनंद से ग्रहण करते हुए भोजन करेंगे। थोड़े से भोजन से बहुत ताकत मिलेगी आपको, आप शक्तिशाली बनेंगे। आपका भोजन भी नियंत्रित हो जाएगा। ज्यादा नहीं खाएंगे, कम भी नहीं खाएंगे, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना स्वीकार करेंगे। उनकी याद में, उनके प्यार में एक एक गिट्टी परमात्मा की याद में शांति से स्वीकार कीजिए। आप देखेंगे अन्न से अंतःकरण शुद्ध होता है, वो प्रसाद के रूप में आपको ताकत देता है। फिर हर कार्य करते हुए भी परमात्मा को साथ लीजिए। आप वो बेस्ट कंपेनियन है, उनकी कंपनी में रह के आप कार्य करेंगे, आपको कार्य का बोझ महसूस नहीं होगा। योग एक जगह घंटों बैठ के तपस्या करने का नाम ही योग नहीं है। चलो आत्मा में बल भरने के लिए, एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए हम बैठते हैं घंटे 2 घंटे, लेकिन सारे दिन कर्म छोड़ के थोड़े बैठ सकेंगे। आप कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग संकल्प के तार के माध्यम से परमात्मा से जोड़ के रखिए। कैसे वो गुणों का भंडार है, कैसे आपको मदद किया, कैसे जन्म से लेकर के आज तक पग पग पर उसकी याद रही, उसकी मदद रही, वो याद कीजिए। जैसे कहते मीरा को विष का प्याला दिया गया तो वो श्री कृष्ण की याद में पीने लगी तो विष का प्याला भी अमृत बन गया। कहने का भावार्थ, परमात्मा की याद में आप हर कार्य करते हो, विषमय परिस्थिति भी अमृत समान बन जाती है। विरोध करने वाले भी आपके एक दिन सच्चे मित्र बन जाएंगे। ये जीवन की सफलता का सूत्र राजयोग तपस्या के अंदर है। तपस्या केवल एक जगह बैठ के करने का जो साधन है उसी का नाम नहीं। तपस्या आंखों से है, कानों से है, मुख से है, हर प्रकार से है। शुद्ध अन्न ग्रहण करना ये भी तपस्या है। वाहियात बातें न करना ये भी तपस्या है। वाहियात बातें सुनना नहीं, आंखों से ऐसे वैसे दृश्य देखना नहीं, ये भी तप है। तप के आधार से हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ संस्कार जहाँ होंगे परमात्मा की खींच अवश्य आएगी। ऐसे राजयोग के अंदर कई स्टेप्स हैं। प्रारंभिक अवस्था इनिशिएशन में हम शुद्ध संकल्प से शुरू करते हैं, जैसे मैं आत्मा हूँ, बिंदु ज्योति हूँ, मैं शांत स्वरूपी हूँ, परमात्मा शांति का सागर है। उसी बीच अन्य संकल्प बीच बीच में न चाहते हुए भी आएंगे, लेकिन उसका कदर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है हम कैसे एकाग्र करें, हम श्रेष्ठ संकल्प करना चाहते, उसी बीच अन्य व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, क्योंकि इतने वर्षों से हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो अवश्य वो वेस्ट आएंगे ही। उसका कदर न करना, उसको सोचना बिना निमंत्रण के आए हुए मेहमान, अनवांटेड गेस्ट घर में आते हैं तो आप कदर करते हो? आप उनको नेग्लेक्ट करते हो, निर्लक्ष्य करते हो, डोंट केयर करते हो, वो अपने आप चले जाएंगे। ऐसे अनावश्यक विचार, वेस्ट थॉट्स
मन के पर्दे पर बार बार आएंगे, लेकिन आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो चले जाएंगे। परमात्मा के प्यार में आप आत्मा डूबे हुए हो तो अवश्य वो व्यर्थ विचार भी सोचेंगे, इधर हमारे लिए कुछ काम नहीं है, वो भी बिना बोले आपसे विदाई लेंगे। ऐसे महामंत्र, परमात्मा की याद का मंत्र, परमात्मा के प्यार में मगन होने का मंत्र, यही सरल राजयोग है जो हर कर्म करते हर घटना में आप परमात्मा को साथी बना के चलो। वो अनुभव, वो प्रेम रस क्या होता है, जिसने चख करके देखा उनको ही पता। बंधुओं, गुड़ हमने खाया, 1 घंटा गुड़ के बारे में वर्णन करेंगे। आपने कभी खाया ही नहीं गुड़, तो आपके जीभ में वो रस आएगा ही नहीं, लेकिन कभी तो आप खाए होंगे। हम वर्णन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको रस की अनुभूति होगी। ऐसे परमात्मा, परमात्मा की याद, परमात्मा से प्यार, परमात्मा से सहयोग लेने का विधान, ये हमने अनुभव किया, हमने चखा है। उस रस को आपके आगे रख रहे हैं, आप भी उस अनुभव को चख के देखिए कैसा है वो परमात्मा, कितना प्यारा है, कितना मदद करता है, हर बात में सहयोग देता है, उंगली पकड़ के चलता है हर घड़ी में। कभी बीच में भंवर में हमें छोड़ के चले जाने वाला ये साथी नहीं है। उस साथी के साथ निभाना ही राजयोग तपस्या है। इसमें कई स्टेप्स हैं। प्रारंभिक अवस्था में अन्य संकल्प आएंगे, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप है मेडिटेशन, मनन चिंतन की अवस्था। मनन चिंतन ज्ञान का करने से सहज याद थम जाती है। तीसरा है कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता। दीर्घकालीन एकाग्रता अनुभव कराता है। कंसंट्रेशन लीड टू रियलाइजेशन, अनुभूति कराता है। तो अनुभूति करने का ये मार्ग है। कोई जंगल जाने की, वस्त्र बदलने की, स्थूल घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने मन में आप बेहद का वैराग्य लाइए कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। उससे पहले मैं अंदर ही अंदर परमात्मा से संबंध जोड़ करके राजयोग के द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करो। हमारा ये चैलेंज है, जो भी अपने जीवन लौकिक या अलौकिक प्राप्ति के लिए आप संकल्प करते हो, अवश्य 101% गारंटी के साथ हम कहेंगे राजयोग के माध्यम से वो संकल्प आपका सिद्ध होता है। आप अवश्य श्रद्धा पूर्वक परमात्मा में निश्चय रख करके करके देखिए। 21 दिन भी ये प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका मन उसमें रम जाएगा, फिर सिद्धि के धनी आप बनेंगे। ऐसे राजयोग से सिद्धि स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप संपन्न खुशहाल जीवन जीने की कला आपकी हो, यही हम शुभ भावना आपके लिए रखते हैं। ओम शांति।